श्री हरिवंश प्रणाम। आप सबके हृदयस्थ हित प्रभु को, प्रेम प्रभु को नमन करते हुए मैं आज के संवाद का आरंभ करता हूँ। आज का पहला प्रश्न जो मैं लेने जा रहा हूँ वो मुझसे पूछा है किसी ने दरभंगा से। आप पूछ रहे हैं कि साधु होने की संपूर्ण परिभाषा क्या है, हम कैसे जानें कि हम साधु होने के मार्ग पर ही जा रहे हैं। साधु होने की परिभाषा तो शास्त्र ही देता है। मनस्य एकम वचस्य एकम कर्मण्य एकम स साधु। जो मन से, वचन से, कर्म से एक हो वही साधु है। जो विचारे वही कहे और जो कहे वही करे। बड़े सरल शब्दों में कह दूं तो जिसकी कथनी करनी में, जिसकी करनी और रहनी में भेद ना हो, जिसकी जीवनी शक्ति बिल्कुल संरेखित हो गई हो, वन हु इज टोटली अलाइंड विद माइंड, बॉडी एंड डीड्स। जो विचार करे वही कहे और जो कहे वही करे। और यदि बहुत सरल भाव में मैं इसे कह दूं तो जिसके जीवन में सत्य की प्रतिष्ठा हो गई हो, जिसके जीवन में सत्य का आदर हो, वही साधु है। शास्त्र कहता है मन से, वचन से, कर्म से जो एक है वो साधु है। साधु का ना तो किसी वेश से कोई लेना है, न साधु का किसी कुल से कोई लेना है, न साधु का रंग रूप और आकार से कोई लेना है। साधुता स्वभाव में घटने वाली एक घटना है, स्वभाव में घटती है साधुता। कोई भी साधु हो सकता है, कहीं भी किसी भी परिस्थिति में रहते हुए साधु हुआ जा सकता है। साधुता स्वभाव में घटने वाली एक दिव्य घटना है जो दीर्घकालीन सत्संगति के पश्चात जीवन में घटती है। आपने पूछा परिभाषा क्या है? जो मन से, वचन से, कर्म से एक हो वो साधु। जैसे रैदास जी कहते हैं ना, मोहे मन क्रम वचन तुम्हारी आशा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। और मुझसे कोई पूछे तो जो मन से, वचन से, कर्म से अपने इष्ट के, अपने आराध्य के चरणों में समर्पित है वो साधु है। जिसके जीवन में कुछ ऐसा भाव स्थिर हो गया है कि आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे, वो साधु है। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने सीतापुर से। आप कह रहे हैं कि किसी महापुरुष से सुना था कि जीवन में ईश्वर से कोई संबंध बना लेना चाहिए। किंचित प्रयास किया और अनुग्रह से भगवान से एक संबंध बना। उसके बाद वृंदावन आया और राधा वल्लभ संप्रदाय के सिद्धांत के बारे में सुनने का मुझे अवसर मिला। और फिर सुनने में आया, समझने में आया कि यहाँ तो सहचरी भाव की उपासना है, पर पूर्व से जो संबंध प्रभु से बना है वो छूटता नहीं है और श्री हरिवंश नाम को भी नहीं छोड़ सकता। मन विचलित है, क्या करें? आपको पूर्व जो आपने संबंध बनाया है वो शायद इसलिए नहीं छूटता क्योंकि केवल संबंध आपने नहीं बनाया, प्रभु ने भी उसे स्वीकार किया है। देखिए, उपनिषद कहता है कि आप और मैं ये भाव तो हृदय में धर सकते हैं कि आप और मैं प्रभु से संबंध बनाएं, पर मुझे ऐसा लगता है कि कौन सा संबंध बने इसका चुनाव, इसका चयन, इसका निर्णय आप और मैं नहीं करते, प्रभु करते हैं। यदि आपको ऐसा लगता है कि वो जो पूर्व में संबंध बनाए वो इतना दृढ़ है कि वो छूट नहीं पा रहा है, उसे छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। मन में कोई अन्यथा भाव न लाइए। रही बात श्री हरिवंश नाम जपने की, तो प्रेम मूल यह नाम है। आप निश्चिंत होकर, आप निर्द्वंद होकर समर्पित कर दीजिए अपनी भावना को श्री हरिवंश नाम के। नाम प्रभु से कहिए, नाम भगवान से कहिए कि जहां ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जो संबंध आपने बनाया है और वर्षों से भावना से आपने जिसका सिंचन किया है, उसे छोड़ने का प्रयास न करिए। नाम के शरणागत होइए। ये निश्चित रूप से श्री जी की कृपा ही है आप पर कि आपकी हरिवंश नाम में निष्ठा हुई है। अब नाम के प्रति समर्पित हो जाइए। नाम आपको जहां ले जाना चाहेगा वहां ले जाएगा। जिस संबंध में प्रतिष्ठित करना चाहेगा उस संबंध में प्रतिष्ठित कर देगा। आप अपने पूर्व के संबंध के साथ ही प्रभु का भजन करिए, श्री हरिवंश नाम जपते रहिए और भाई जिसका पलड़ा भारी होगा उस ओर झुक जाएगा। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने जम्मू से। आप पूछ रहे हैं कि हाउ टू फिक्स आवर माइंड ड्यूरिंग जपा।
अपने मन को जप के दौरान कैसे नियंत्रित करें। दो बातें यहां मैं कहना चाहता हूं। एक तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं कि आप अपने मन को केवल जप के दौरान ही नियंत्रित करें। मन यदि नियंत्रित होगा तो 24 घंटे के लिए होगा, 7 दिन के लिए होगा। If you really want to control the mind, if you really want to control the senses, then there is no any provision that when you are doing some other things in this world, then you can leave your mind free, and when you are doing your japa, then you control your mind. No, अगर आपका मन नियंत्रित होगा तो आपका मन पूर्ण रूपेण नियंत्रित होगा, सदा के लिए नियंत्रित होगा, व्यवहार में भी नियंत्रित होगा, जप में भी नियंत्रित होगा। मैं कई बार कहता हूं कि आप आधा अधूरा अनुशासन नहीं ला सकते जीवन में। यही तो सबसे बड़ी दुविधा है, यही तो दुविधा है हजारों साधकों के मन में कि प्रश्न आता है कि जप में मन नहीं लगता, भजन में मन नहीं लगता। भाई, जब तक व्यवहार शुद्ध नहीं होता, जब तक व्यवहार नहीं सदता, कितना कुछ अर्जित कर लेते हैं ना आप और मैं अपने भीतर। जब आप और मैं व्यवहार करते हैं, जब आप और मैं व्यवहार करते हैं, कितना कुछ हम लोग अपने भीतर इकट्ठा कर लेते हैं। और उसके साथ जब आप जप करने बैठते हैं, उसके साथ जब आप ध्यान करने बैठते हैं, तो कैसे संभव है? आंख दो है, हाथ दो है, पांव दो है, कान दो है, पर मन तो एक है ना, मन दो नहीं है। इसीलिए सबसे पहले तो ड्यूरिंग जपा, that word should be eliminated from the question. Now the words which are remaining here, how to fix our mind. Don't try to fix your mind. मन को समझने का प्रयास करिए। मन क्या चाहता है? मन को मारने की या मन को मिटाने की कोई आवश्यकता नहीं है, मन को प्रभु में मिलाने की आवश्यकता है। डोंट ट्राई टू फिक्स योर माइंड। आई थिंक इट्स अ वेरी हार्श वर्ड। सो व्हेन यू ट्राई टू फिक्स योर माइंड, एंड इट इज समथिंग पावर प्ले यू आर ट्राइंग टू डू विद योर सेल्फ, एंड इट वॉन्ट वर्क एनी हाउ, एनी वे, एनी टाइम। ये किसी भी तरीके से काम नहीं करेगा यदि आप अपने मन को खींचतान कर नियंत्रित करने का प्रयास करेंगे। तो धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ हुए। सीधी सी बात है, मन सुख चाहता है, मन रस चाहता है। और कल के संवाद में भी मैंने कहा था, पूर्व जनित कर्मों के कारण मन में बहुत मल और विक्षेप हो गया है। जप और ध्यान के समय वो विक्षेप उठ खड़ा होता है और मन इधर उधर भटकता है। धीरे धीरे कभी नाम जप के, कभी भगवत कथा सुन के, और कभी भगवान की किसी लीला का स्मरण करके धीरे धीरे मन को प्रभु की ओर उन्मुख किया जाता है। धीरे धीरे मन को शांत, स्थिर और पवित्र किया जाता है। और इसके साथ साथ एक बात जो मैं फिर दोहरा रहा हूँ, ऐसा विचार ना करें, ऐसी भावना ना करें, ऐसी कल्पना ना करें कि केवल जप के दौरान मन नियंत्रित हो जाए। मन नियंत्रित होगा तो सदा सदा के लिए नियंत्रित होगा। आप जब अनुशासित होंगे तो सुबह जगने से रात को सोने तक अनुशासित होंगे। अनुशासित व्यक्ति की एक एक क्रिया अनुशासित होती है। आपने कभी सुना कोई ऐसा व्यक्ति जो कहे कि दिन में थोड़ी देर में सत्यवादी होता हूं और थोड़ी देर नहीं होता? जो सत्यवादी है वो तो सदा सदा के लिए सत्यवादी है, वो जीवन भर के लिए सत्यवादी है। तो मन भी जब नियंत्रित होता है तो सदा के लिए होता है, केवल जप में नियंत्रित नहीं हो सकता। और जब सदा के लिए नियंत्रित होगा तो फिर व्यवहार में भी नियंत्रित है, जप में भी नियंत्रित है। और भक्त के लिए कर्म ही पूजा हो जाता है, भक्त के लिए तो कर्म ही सेवा हो जाता है, भक्त के लिए सारा संसार ही प्रभु का रूप हो जाता है। तो इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए, नॉट जस्ट ड्यूरिंग जपा। It is not possible, and don't try to fix your mind. Be friend with your mind. समझने का प्रयास करिए, भीतर उतरिए, खुद को देखिए, खुद से संबंध स्थापित करिए। आप देखिए, मन कुछ नहीं चाहता, मन तो व्याकुल है, मन तो सुख चाहता है, विश्राम चाहता है। मन को जहाँ विश्राम मिल सकता है, मन को वो देने का धीरे धीरे प्रयास करिए। अगला सवाल किसी ने पूछा है कि I want to know how to get free from the circle of birth and death. मुझे लगता है इसका उत्तर तो भगवान शंकराचार्य बड़े सुंदर शब्दों में दे चुके। पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। ये बार बार जन्म लेना, बार बार मरना, फिर माता के गर्भ में आना। और शंकराचार्य कहते हैं, अरे जीव, अगर इससे मुक्ति चाहता है, भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते भज गोविंदम।
अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने फतेहपुर से। आप कहते हैं कि बहुत पाप कर्म हुए, बहुत अनुचित कर्म हुए, फिर प्रभु की कृपा हुई, कथा सुनने का अवसर मिला, कथा की कृपा से कथा सुनने का लोभ बढ़ा, आनंद बढ़ा, उत्साह बढ़ा, फिर वृंदावन में आकर राधा वल्लभ लाल का दर्शन किया और अब मन वृंदावन में लगने लगा है। केवल इतना जानना चाहता हूँ कि ना समझी में जाने अनजाने जो हो गया वो मुझे कब तक विचलित करेगा, कब तक पीड़ा मिलती रहेगी, क्योंकि मन अभी स्वच्छ नहीं हो पा रहा है, भ्रमित रहता हूँ अपने पहले के किए कर्मों के कारण। दो मार्ग हैं। एक तो सतत प्रभु से प्रार्थना करते रहिए। दो, पहला मार्ग प्रार्थना, दूसरा मार्ग है प्रायश्चित। और प्रायश्चित ईमानदारी से किया जाए, पश्चाताप किया जाए तो ईमानदारी से किया जाए, किसी से क्षमा याचना की जाए तो ईमानदारी से की जाए। और ईमानदारी से किया जाने वाला प्रायश्चित यही है कि अगली बार जब वो कर्म करने की, अगली बार जब उस कर्म में प्रवृत्त होने की स्थिति उपस्थित हो तो एक बार मन प्राण लगाकर अपने जीवन के पवित्र भाव को बचाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे बड़े बाबा कहते थे कि जो प्राण की बाजी लगाकर अपने भजन की रक्षा करता है, फिर किसी विपत्ति के काल में भजन उसकी रक्षा करता है। गीता में भगवान कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः। एक बात का भरोसा मैं आपको दिला सकता हूं, आपने पूर्व में जो भी किया, यदि आप वृंदावन पहुंच गए हैं, यदि आप राधा वल्लभ लाल के चरणों तक पहुंच गए हैं और जैसा आपने लिखा कि कथा सुनने का लोभ बढ़ गया है, कथा में आनंद की, उत्साह की अनुभूति होती है, तो आप मान सकते हैं कि प्रभु की आप पर कृपा दृष्टि है, संत जनों की आप पर कृपा दृष्टि हुई है। उसके बिना जीवन में ये स्थिति नहीं आ सकती। और मैं तो एक ही बात सदा कहता हूँ, भाई जो यहाँ तक लाया है वो आगे भी लेकर जाएगा। पीड़ा को थोड़ा थोड़ा सहते रहिए, बड़े भाव भरे शब्दों में प्रभु से कहते रहिए और प्रभु की इच्छा को सर्वोपरि जान, प्रभु की इच्छा को अपने लिए परम मंगलमय जान, उसी इच्छा में रहते रहिए। विश्वास रखिए, आप वृंदावन आ गए, श्री जी के चरणों तक आ गए, उनकी आप पर कृपा दृष्टि है, वो आपको यहाँ तक भी ले आए हैं, धीरे धीरे आगे भी ले जाएंगे। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने आगरा से। आप पूछ रहे हैं कि मुझे श्रवण भक्ति में बहुत रस आता है, किंतु जब मैं जप माला पूजा आदि करने लगता हूँ तब मन बहुत भटकता है, उस समय मन एक रस नहीं रहता। क्या केवल सत्संग श्रवण से ही साधना पथ पर चलकर ठाकुर जी का प्रेम पाया जा सकता है? श्रीमद् भागवत में श्रवण भक्ति को प्रथम भक्ति कहा है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम, श्रवण प्रथम भक्ति है। और श्री रघुनाथ जी भी जब माता शबरी को नवदा भक्ति का उपदेश देते हैं तो कहीं ना कहीं यहीं से आरंभ करते हैं कि प्रथम भक्ति संतन करी संगा, अर्थात सतसंग, दूजी रति मम कथा प्रसंगा। तो इसी क्रम में जब भगवान आगे बढ़े हैं तो भगवान ने एक और बात कही है। भगवान ने कहा नवमहु एकौ जिनके हुई, नारी पुरुष सचराचर कोई, सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे, सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। श्री रघुनाथ जी माता शबरी से कहते हैं कि इन 9 भक्तियों में से एक भक्ति भी किसी के जीवन में यदि दृढ़ रूप से प्रतिष्ठित हो जाए तो वो मुझे अतिशय प्रिय है। तो यदि आपको ऐसा लगता है कि श्रवण में आपका मन एकरस रहता है, आपका मन स्थिर रहता है, चेतना सुस्थिर रहती है, तो आप बिल्कुल निर्द्वंद होकर श्रवण करते रहिए। और जहाँ तक मेरा छोटा सा अनुभव है वो ये कहता है कि भक्ति का एक भाव मन में आए, एक पग आप इस ओर आगे बढ़ जाएं, दूसरा पग धरने के लिए आज नहीं तो कल आपको मार्ग भी मिल जाता है, आपको स्थान भी मिल जाता है। आज नहीं तो कल बात बन जाती है। धीरज धरिए, श्रवण भक्ति ही करते रहिए। श्रवण की कृपा से कीर्तन, कीर्तन की कृपा से स्मरण, स्मरण की कृपा से उत्तरोत्तर भाव की वृद्धि होती चली जाएगी। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने लखनऊ से, और आप पूछ रहे हैं कि जाने या अनजाने में हुए नाम अपराध का प्रायश्चित कैसे हो। प्रायश्चित करने की एक ही विधि है, ईमानदारी से, मन प्राण से वो त्रुटि, वो गलती, वो अपराध आप दोबारा न होने दें,
मन प्राण से प्रयास करें कि अब आपसे वो अपराध दोबारा न हो। और यद्यपि नामापराध का मार्जन कठिन है, पर आपने कहा ना समझी में, अनजाने में हुआ है और प्रभु के स्वभाव की ओर देखें तो प्रभु क्षमा करते हैं। पर प्रायश्चित यही है, और केवल इस अपराध का नहीं, किसी भी अपराध का, किसी भी गलती का प्रायश्चित यही है, पश्चाताप यही है कि मन प्राण से, तन मन प्राण लगाकर, अपनी पूरी ऊर्जा, पूरी शक्ति लगाकर प्रयास करना चाहिए कि वो गलती, वो अपराध दोबारा न हो। और आप ही ने दूसरा प्रश्न पूछा है कि दूसरों की बातों का हमारे पर प्रभाव ना पड़े उसके लिए क्या करें। उनकी बातों से साधना में बाधा पड़ती है। किसी ने कोई छोटी बात ही बोल दी हो पर कई कई दिन तक मन उसका चिंतन करता है। इसका अर्थ है कि आप में आत्मबल की बहुत कमी है, आपका आत्मबल बहुत क्षीण है। और अगर मैं सरल शब्दों में बताऊं, रोग कब प्रभाव डालता है अपना? जब आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता क्षीण होती है, कम होती है। आजकल आप चारों तरफ से सुन रहे हैं कि इफ़ यू रियली वांट टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम कोरोना, फ्रॉम कोविड-19, देन ट्राई टू बूस्ट योर इम्यूनिटी। जिस रोग की कोई औषधि नहीं होती ना, उस रोग से बचने का केवल एक ही प्रयास होता है, एक ही विधि होती है कि आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ा लें कि उस रोग का आप पर कोई प्रभाव ना पड़े। और जैसे तन की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है अच्छा आहार लेकर, विद गुड डाइट, you can boost immunity of your body. Likewise you can boost immunity of your inner self with good thoughts, with satsang, with नाम जप, भगवत भाव के साथ, भगवत नाम स्मरण के साथ, कीर्तन के साथ भीतर की भी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाई जाती है कि किसी के नकारात्मक वचनों का, किसी के नकारात्मक शब्दों का, किसी की भी नकारात्मकता का आप पर प्रभाव ना पड़े। और जैसा आपने लिखा कि मन कई कई दिन तक उसका चिंतन करता रहता है, इसका अर्थ है कि मन दुर्बल है। दुर्बल व्यक्ति को, जिसकी इम्यूनिटी बहुत कम होती है, जिसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम होती है, उसको बड़ा साधारण सा रोग भी, सर्दी खांसी भी हो जाए तो कई दिन लग जाते हैं उसे स्वस्थ होने में। एक ही कारण है कि उसकी क्षमता, आंतरिक क्षमता कम है। ऐसे जब आप मानसिक रूप से दुर्बल होते हैं, जब आप में आत्मबल नहीं होता, आत्मशक्ति नहीं होती, तभी ऐसी स्थिति आती है। तो एक ही विधि है, इसका एक ही उपाय है, औषधि नहीं है। Here is just prevention, there is no cure, not possible easily, but prevention is there। और इस रोग से बचने की एक ही युक्ति है, अपने अंतर्मन की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाइए, सबल बनाइए अपने मन को। Make yourself stronger from inside, and there is one way, that is सत्संग, सेवा, स्मरण, स्वाध्याय। और इसके बाद आपने पूछा कि संसार में सुख दुख दोनों हैं या केवल दुख? भाई संतों की बात माने तो कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार। भगवान भी कहीं कहते हैं कि दुखालयम शाश्वतम। देखो संसार में सुख भी कहीं ना कहीं छोड़कर तो दुख ही जाता है। दुख भी दुख है, सुख भी एक प्रकार से दुख ही छोड़कर जाता है। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि संसार में दुख ही है पर अच्छा है। यदि संसार में सुख हो तो आप और मैं कभी संसार से मुक्त होने का प्रयास ही ना करें। संसार में दुख है तभी तो संसार से मुक्ति का उपाय जीव आज नहीं तो कल ढूंढता है। तभी तो आप और मैं कभी ना कभी त्रस्त होकर प्रभु की ओर देखते हैं। तो मुझे लगता है रचने वाले ने बड़ा सुंदर रचा है संसार, और बड़ा विधि पूर्वक रचा है। आपके मेरे लिए जैसा स्वस्थ है ना, वैसा ही रचा है। सत्संग, सेवा, स्मरण करते रहिए। अगला प्रश्न है मेरे पास अमेरिका से, और आप मुझसे पूछ रही हैं कि आपने इस 20 दिवसीय चर्चा में एक दिन कहा था कि प्रेम देव को मर्यादा का वस्त्र धारण कराया जाता है, और आपके डिस्कोर्सेज में मैंने कहीं पर सुना कि आप कहते हैं प्रेम जब आता है तो सबसे पहले मर्यादा कोई भंग करता है। तो कहीं इन दोनों बातों में एक विरोधाभास है, देयर इज अ पैराडॉक्स। सबसे पहले तो आई एम ग्लैड कि आप इतने ध्यान से सुनते हैं। ऐसे ही ध्यान से सुनते रहिए और ऐसे ही प्रश्न पूछते रहिए अगर आवश्यक हो तो। देखिए, एक व्यक्ति का नियम है कि मुझे आधा घंटा रोज जप करना है। जब प्रेम जीवन में आएगा ना, तो आधे घंटे की मर्यादा तो नष्ट हो जाएगी। जो उसने एक मर्यादा बांधी, क्योंकि एक सीमा रेखा को भी तो मर्यादा कहते हैं। एक मर्यादा है
इज डिग्निटी, इज डिसेंसी, इज एलिगेंस, उसे भी मर्यादा कहा जाता है। और एक मर्यादा है जिसे हम सीमा रेखा कहते हैं। तो जब मैंने कभी ये कहा होगा कि प्रेम जब जीवन में आता है तो मर्यादा का भंग करता है, शायद मैंने ऐसा नहीं कहा होगा। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मैंने कहा है कि प्रेम आता है तो सबसे पहले नेम समाप्त होता है। नेम माने जब आप भगवान से संबंधित सेवा और सुमिरन को किसी समय की अवधि में बांधते हैं तो उसे नेम कहते हैं। यद्यपि आरंभ में वो भी बहुत अच्छा है, उसकी भी बड़ी आवश्यकता है, और कोई भी साधक जब आरंभ करता है तो नियम से ही आरंभ करता है। पर जब नियम से चलते चलते जब कभी प्रभु की कृपा होती है, जब कभी प्रेम आता है, तो फिर नेम नहीं रह जाता। और इसका अर्थ है कि जैसा मैंने आपको उदाहरण दिया कि मान लीजिए कोई आधा घंटा रोज जप करता है, तो जब प्रेम का स्पर्श होगा तो जप तो रहेगा, लेकिन वो आधे घंटे की अवधि का आग्रह नहीं रहेगा। हो सकता है आप मेरी बात समझ पा रहे हो। एक मर्यादा है जो जिसे सीमा रेखा कहा जाता है, सीमा, वो भी एक मर्यादा है। और एक मर्यादा है जिसे गरिमा कहा जाता है, इट्स एलिगेंस, इट्स डिसेंसी, उसे भी मर्यादा ही कहा जाता है। तो मैंने जब प्रेम देव को वस्त्र पहनाने की बात की तो मैंने उस मर्यादा की बात की जो गरिमा है, जो गौरवयुक्त गरिमा है, विच इज एलिगेंस। और जब मैंने ये कहा कि प्रेम आता है तो नियम और मर्यादा टूट जाते हैं, वो मर्यादा है सीमा रेखा की मर्यादा। पर अच्छा लगा मुझे कि आप बड़े ध्यान से सुनते हैं और इसीलिए आपने ये प्रश्न पूछा। अगला प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा है दिल्ली से। आप पूछ रहे हैं कि हमारे जीवन में इतने कष्ट क्यों आते हैं जब हम भक्ति करते हैं, जब हम भजन करते हैं, क्या भगवान हमारी परीक्षा लेते हैं? भगवान को आपकी मेरी परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। परीक्षा उसकी ली जाती है जिसके विषय में पूरी जानकारी न हो। जैसे साल भर कक्षा में पढ़ाने के बाद अध्यापक इसीलिए परीक्षा लेता है ना कि आप कितना सीखे, पर अंतर्यामी तो सब जानता है। भगवान को परीक्षा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, भगवान परीक्षा लेते भी नहीं हैं। और मुझे तो ऐसा लगता है कि जब कोई वस्तुतः भक्ति करता है, जब कोई वस्तुतः भजन के मार्ग पर आगे बढ़ता है, उसे कभी कोई कष्ट नहीं होता। बहुत बार प्रश्न पूछते हैं लोग कि भले व्यक्तियों को क्यों कष्ट होता है, पर आप कभी भले व्यक्ति से पूछो, उसे कोई कष्ट नहीं है। आप मीरा जी से पूछने का अवसर मिले तो कभी पूछिएगा कि जब आपके हाथ में विष का प्याला आया आपको कोई कष्ट हुआ था? मीरा तो प्रसन्न थी, मीरा तो मुस्कुरा रही थी। जो वस्तुतः भजन के मार्ग पर चल रहा है, भजन के मार्ग पर चलना ही आपको भीतर से इतना आत्मबल, इतनी आत्मशक्ति, इतना उल्लास, उत्साह दे देता है। क्योंकि नारद जी कहते हैं कि भक्ति जो है वो साधन काल में भी बड़ी सरस है, बड़ी मधुर है। फल रूपत्वात्, भक्ति जब आप करते हैं तो उस काल में भी बड़ी मधुर है। तो भक्ति तो अपने आप में इतना आनंद और उत्साह दे देती है कि कष्ट नहीं लगता। और मैं तो कई बार कहता हूं कि भाई सुख सुख लगे, दुख दुख लगे, ये तो साधारण ज्ञान है, सबको होता है। पर सुख लगे और दुख को प्रियतम का प्रसाद मानकर बड़े आनंद से स्वीकार किया जाए, उसे भक्ति की महिमा कहा जाता है। तो मुझे नहीं लगता कि भक्ति के मार्ग पर कष्ट आते हैं और कष्ट देते हैं। और जो आता है, मुझे ऐसा लगता है कि वो आपको सुंदर बनाने के लिए आता है, आपको निखारने के लिए आता है, आपको संवारने के लिए आता है। पिछले संवाद में भी मैंने एक बात कही थी कि चंदन की लकड़ी सीधे सीधे भगवान को निवेदन नहीं की जाती। यद्यपि उसमें सुगंध है, उसमें सुवास है, उसमें शीतलता है, लेकिन उसे अपनी शीतलता और सुवास प्रकट करने के लिए एक खुरदरे पत्थर को स्वीकार करना पड़ता है। जब लकड़ी को घिसा जाता है ना, तभी उसकी सुंदरता, उसकी सुवास, उसकी शीतलता प्रकट होती है। तभी उसे प्रभु के श्रीअंगों पर निवेदन किया जा सकता है, तभी उसे पूजा में प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे ही जीवन है। एक दार्शनिक ने कहा है, लाइफ स्टार्ट्स वेयर कंफर्ट जोन एंड्स। लाइफ स्टार्ट्स, जीवन आरंभ होता है वेयर योर कंफर्ट जोन एंड्स। और मुझे लगता है जितने भी लोगों ने सफलता के शिखर को छुआ है वो इसी मार्ग से होकर छुआ है और इस मार्ग का उन्होंने आनंद लिया है। तो भगवान परीक्षा नहीं लेते, कष्ट नहीं आते। वो एक खुरदरा पत्थर है जिस पर आपके जीवन की लकड़ी को घिस कर प्रभु आपके जीवन की वास्तविक सुंदरता, वास्तविक खुशबू, सुवास, वास्तविक शीतलता प्रकट करना चाहते हैं। विश्वास रखिए, यदि आप भजन के मार्ग पर चल रहे हैं,
प्रत्येक कष्ट आपको और सुंदर बना देगा, आपको और संवार देगा, आपको और निखार देगा। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है कि पूछने वाले अहमदाबाद से हैं। आप पूछ रहे हैं, whenever I am doing meditation in the evening, especially in the evening hours, many times back of mind I really feel scared of negative energy, and especially when I am alone in the house, and that fails the complete process of meditation. What are solutions to overcome fear in the path of spirituality, fear of death, fear of losing someone? First of all, I would like to clear that there is no fear of death. Fear is death. मृत्यु का भय नहीं होता, भय ही मृत्यु है। आपने सुना होगा, जो डर गया मर गया, fear is death. अब आपने पूछा कि while doing meditation, देखिए मेडिटेशन या ध्यान की क्रिया से संबंधित मैं आपको इतना ही एक संकेत कर सकता हूं कि ध्यान साधना, योग का जो मार्ग है, ध्यान का जो मार्ग है, वो किसी योग्य गुरु के निर्देशन में ही होना चाहिए। किसी योग्य गुरु से ध्यान आदि की दीक्षा लेकर ही उस मार्ग पर आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। आज कुंडलिनी जागरण के नाम पे, आज तीसरा नेत्र खोलने के नाम पे, आज इतना प्रपंच और इतना आडंबर है। आज तो आपको कोई कुंडलिनी जागृत करना यूट्यूब पर सिखा देता है। आज तो YouTube पे आपको ऐसे ऐसे वीडियोस मिल जाएंगे जो आपको अपना तीसरा नेत्र खोलना सिखा देंगे, ध्यान की विधियां, ध्यान की क्रियाएं सिखा देंगे। पर ये वो विधि है जिस पर हमारे ऋषियों ने, हमारे मुनियों ने बड़े दीर्घ काल तक साधन करके फिर सफलता पाई है। तो जो आप बता रहे हैं उसका एक ही कारण मुझे समझ में आता है कि आप ठीक विधि नहीं जानते। इसी के कारण you are facing these consequences. Don't try to do it by your own. इसे स्वयं करने का प्रयास न करें। और केवल आप ही नहीं, जो भी इस माध्यम से सुने, जो भी योग के ध्यान के मार्ग से इस पथ पर, इस मार्ग पर आगे बढ़ना चाहते हैं, मेरी उन सब साधकों से मेरी यही विनती है कि ध्यान और योग का मार्ग यदि आप चुनते हैं तो फिर किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में ही इस मार्ग पर आगे बढ़ें। विधिवत योग साधना की, विधिवत ध्यान साधना की, किसी योग्य, किसी समर्थ गुरु से दीक्षा प्राप्त करके ही इस मार्ग पर आगे बढ़े। अन्यथा ये मार्ग ऐसा मार्ग है जिस पर लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। भक्ति के मार्ग पर तो ऐसा नहीं है। वहां तो राम जपो तो भी भगवान मिल जाते हैं, और वहां पर मरा जपो तो भी भगवान मिल जाते हैं। राम राम जपो तो भी प्रभु मिलते हैं, मरा जपो तो भी प्रभु मिले हैं किसी को। तो भक्ति का मार्ग तो सरल भी है और सरस भी है, लेकिन यदि आप ध्यान के, योग साधना के मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं तो सावधानी की आवश्यकता है। देयर आर सम डूज एंड सम डोंट्स, यू वुड हैव टू फॉलो देम, अदरवाइज वन वुड हैव टू बेयर द कॉन्सिक्वेंसेस। सो ध्यान से इस मार्ग पर आगे बढ़े। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने भोपाल से। आप पूछते हैं कि सच्चे भगवत प्राप्त संत से मिलन कैसे और किस प्रकार हो। इसका उत्तर तो गोस्वामी जी रामचरितमानस में देते हैं, संत विशुद्ध मिलहि पर तेहि चितवहि राम कृपा कर जेहि। सच्चा संत जीवन में उसी को मिलता है जिसको भगवान कृपापूर्ण, स्नेहपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। इसके लिए तो मुझे लगता है कि यही सबसे उचित मार्ग है। जैसे गोस्वामी जी कहते हैं, बार बार वर मांगी हो हर्ष देहूँ श्री रंग, पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। प्रभु से प्रार्थना करते रहिए, प्रभु की आप पर कृपा दृष्टि होगी, और प्रभु की कृपा दृष्टि का प्रसाद ये मिलता है कि जीवन में किसी सच्चे संत से मिलना हो जाता है। प्रभु की कृपा से संत मिलते हैं, संत की कृपा से जीव प्रभु की कृपा का पात्र बनता है। अगला प्रश्न मुझसे पूछा है किसी ने दिल्ली से। आप पूछ रहे हैं कि क्या जीवन में गुरु दीक्षा जरूरी है? एक बालक पढ़ने में बहुत होशियार है, वेरी इंटेलिजेंट, वेरी शार्प, वेरी ब्राइट। यदि उसे शिक्षा प्राप्त करनी है,
आपको नहीं लगता कि वो कितना भी इंटेलिजेंट, कितना भी ब्रिलियंट, कितना भी शार्प क्यों नहीं हो, आपको नहीं लगता कि देयर इज ए नीड टू गेट एडमिशन इन अ स्कूल? एक विद्यालय की आवश्यकता है। वी नीड एन इंस्टीट्यूशन। बिल्कुल ठीक ऐसे ही ईश्वर को प्राप्त करने की जो योग्यता है वो बीज रूप से प्रत्येक जीव में विद्यमान है, लेकिन उस बीज को, उस संभावना को आकार देने के लिए गुरु की विचारधारा की, उसके सिद्धांत की आवश्यकता है। मार्ग तो सभी प्रभु तक जा सकते हैं। बहुत सारे सिद्धांत हैं, अनंत भक्त हैं, अनंत मत हैं, और वो सभी मत कहीं ना कहीं सत्य की ओर ले जाते हैं। विवशता ये है कि आप और मैं सब पर एक साथ नहीं चल सकते। आपको मुझे किसी एक विचार की, एक सिद्धांत की, एक मार्ग की आवश्यकता है। इसलिए आपने पूछा कि क्या जीवन में गुरु दीक्षा जरूरी है? जरूरी से कुछ ज्यादा जरूरी है। और गोस्वामी जी तो रामचरितमानस में एक बात कहते हैं कि गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई, जो बिरंची शंकर सम होई। ब्रह्मा और शंकर जैसी सामर्थ्य तो प्राप्त की जा सकती है, लेकिन गुरु के बिना ये जो जन्म और मृत्यु का कुचक्र है, इससे मुक्त नहीं हुआ जा सकता। तो मेरा विचार तो यही है कि दीक्षा जरूरी नहीं है, दीक्षा मूलभूत आवश्यकता है, दीक्षा आधार है आध्यात्मिक उन्नति का, योग्य गुरु से, समर्थ गुरु से। अगला प्रश्न मुझसे किसी ने पूछा है कि परमार्थ में सबसे बड़ी बाधा क्या है, उसे किस तरह दूर किया जाए? परमार्थ में सबसे बड़ी बाधा स्वार्थ है। परमार्थ में सबसे बड़ी बाधा स्वार्थ है, और स्वार्थ की भावना को, ये एक ऐसा दाग लगा है आपके मेरे मन की झीनी चदरिया पे, जो बड़ा पुराना है और बड़ा गहरा है, एकदम से नहीं छूटेगा, एकदम से नहीं छूटेगा। धीरे धीरे करके सत्संग, सेवा और सुमिरन से धीरे धीरे करके जीवन से स्वार्थ के भाव का मार्जन किया जाता है। उदाहरण देता हूं मैं आपको। वस्त्र बड़ा झीना हो, कोमल हो, और दाग बड़ा गहरा हो, तो एक बार तो धोने से छूटेगा नहीं। अब कठोर भी नहीं हुआ जा सकता। क्यों? क्योंकि वस्त्र झीना है। थोड़ा सा आप कठोर हुए तो कहीं ऐसा ना हो कि दाग छुड़ाते छुड़ाते वस्त्र फट जाए। इसीलिए धीरे धीरे, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए। सत्संग, सेवा, सद्भाव, इनके आश्रय से ये स्वार्थ का दाग जो मन की झीनी से चदरिया पे लग गया है, इसे धोया जा सकता है। और एक युक्ति कबीर भी बताते हैं, स्याही रंग छुड़ाए के रे, दियो मजीठा रंग, धोए से छूटे नहीं रे, छिन छिन होत सुरंग। तो गुरु की कृपा हो जाए तो एक क्षण में भी आप इस बाधा से सदा सदा के लिए मुक्त हो सकते हैं। तो ये विधियां हैं, लेकिन धीरे धीरे, धीरज धर के ही इस भावना से, इस बाधा से मुक्ति पाई जा सकती है। अगला प्रश्न आया है मेरे पास। किसी ने पूछा है, आप मथुरा से पूछ रहे हैं मुझसे, किसी ने पूछा है कि घर में बालक का जन्म होने वाला है, पर मेरी माता कह रही हैं कि उन दिनों सूतक होता है, इसीलिए मंदिर बंद रहेगा और ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। तो इस समय भोग लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? देखिए, यदि आप उन्हें भगवान समझते हैं और आप पूजा करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा, यदि आप उन्हें भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं तो पूजा में विधि भी होती है और पूजा में निषेध भी होता है। और ऐसे समय में शास्त्र निषेध करता है भगवान की पूजा का। माने शास्त्र की बात सुनो तो फिर भगवान की पूजा इस समय नहीं होनी चाहिए। इट इज लाइक द क्वारंटीन पीरियड। लेकिन अगर आप उन्हें अपना मानते हैं, अगर आपका उनसे कोई भाव संबंध है, अगर किसी वैष्णव गुरु के सानिध्य में रहकर आप भजन कर रहे हैं और किसी भाव से प्रभु का भजन करते हैं, तो मुझे लगता है कि यदि आप लोग भोजन करेंगे और घर में कोई संबंधी हो तो क्या वो भोजन नहीं करेगा? लगना चाहिए, भोग तब लगना चाहिए। अब ये निर्णय आपको करना है, ये आपको देखना है। अगर आप भगवान मानकर उनकी पूजा करते हैं, शास्त्रीय विधान से षोडशोपचार पूजा होती है आपके मंदिर में भगवान की, फिर सूतक काल में पूजा का निषेध है। लेकिन अगर अपने ठाकुर जी की सेवा होती है, फिर सेवा होनी चाहिए, भोग लगना चाहिए। और मैं तो कहूंगा बालक के जन्म में प्रभु को और सुंदर भोग लगना चाहिए।
अगला प्रश्न है मेरे पास अनूपगढ़ राजस्थान से कि जब मैं नाम जप के लिए बैठता हूं तो मेरा मन एक जगह नहीं रुकता। मैं दिन में 40 से 80 माला करता हूं पर ध्यान नहीं लगता और आपसे दीक्षा लेकर राधा वल्लभ लाल की सेवा करना चाहता हूं। सबसे पहले तो मैं आपको यह कहूंगा कि मन को भटकने के लिए एक जगह तो आप ही ने दे रखी है और वो है 40 से 80 माला। आप गिनते हैं ना कि आपने आज 40 माला की, 50 माला की, 80 माला की, तो मन को भटकने के लिए एक स्थान तो आप ही ने दिया हुआ है। और दूसरी बात कि मन एक जगह नहीं रुकता, तो भाई किसी का भी नहीं रुकता। इसके लिए तो प्रयास करना पड़ता है, इसके लिए साधन करना पड़ता है, इसके लिए परिश्रम करना पड़ता है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये अनुरोध करूंगा कि माला गिनना छोड़िए, सहज रूप से माला जपने का प्रयास करिए। और जब आप माला जपते हैं तो अपने मन में ये भावना लाइए कि मैं माला जपता हूँ। माला का एक एक मन का घुमाइए तो अपने मन में ये भाव लाइए कि प्रभु आपकी कृपा न होती तो मेरे जीवन में भजन के, आपके नाम स्मरण की एक क्षण नहीं आते। हर मन के में प्रभु का धन्यवाद करते हुए प्रभु का नाम जपिए। और रही बात दीक्षा लेकर राधा वल्लभ लाल की सेवा करने की, तो सबसे पहले तो माला की गिनती करना छोड़िए, सहज मन से, समर्पित भाव से नाम स्मरण करिए और श्री जी से विनती करिए आपको अपने चरणों का आश्रय प्रदान करें। एक प्रश्न और ले लेता हूं मैं, और ये सवाल मुझसे पूछा है किसी ने स्पेन से, शायद किसी माता का प्रश्न है। आप मुझसे पूछना चाह रही हैं कि किस प्रकार अपने बच्चों को, आज की युवा पीढ़ी को इस धर्म और आध्यात्म के मार्ग पर लाया जाए। बहुत सारे लोगों का, बहुत सारी माताओं बहनों का ये प्रश्न मेरे पास आता रहा है। आज इस माध्यम से मैं फिर सबको उत्तर देता हूँ कि सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि उपदेश का प्रभाव नहीं पड़ता, कोई दीर्घकालिक प्रभाव नहीं होता उपदेश का। प्रभाव पड़ता है आचरण का। हाँ, आचरण से युक्त होकर अगर उपदेश किया जाए तो फिर वो उपदेश नहीं होता, फिर वो उपदेश आदेश हो जाता है और सामने वाले की चेतना को उसको मानना ही पड़ता है। शब्द में जो शक्ति आती है वो पढ़कर नहीं आती, सुनकर नहीं आती, वो जीवन में धारणा से आती है, धारण करके आती है। आप यदि चाहती हैं, क्योंकि आप वहाँ रहती हैं, निश्चित रूप से वहाँ का वातावरण अलग होगा, there is a different culture, there are different surroundings, there are different situation, different circumstances, so I can understand that what you must be feeling right now, but I just want to tell you कि एक तो ईमानदारी से आप पहले आचरण करती रहिए। जैसा आपने बताया कि आप करती हैं, प्रयास भी करती हैं, प्रार्थना भी करती हैं, सबसे पहले तो आप ईमानदारी से आचरण करती रहिए, प्रभु से प्रार्थना करती रहिए कि आपके जो बालक हैं वो सन्मार्ग पर चलें। क्योंकि मैं एक बात यहाँ आपके माध्यम से सब लोगों को कहना चाहूँगा कि माता पिता का कर्तव्य है कि बालक को संस्कार दिया जाए, किसी भी प्रकार से बालक को संस्कारी बनाया जाए। आपको इसके लिए निरंतर प्रार्थना भी करनी चाहिए, आपको इसके लिए निरंतर पुरुषार्थ भी करना चाहिए और आपको प्रार्थना करते हुए थोड़ी प्रतीक्षा भी करनी चाहिए। यदि आप ईमानदारी से चाहेंगे कि आपका बालक भजन के मार्ग पर चले तो आज नहीं तो कल प्रकृति, प्रभु उसके लिए अवश्य मार्ग बनाएंगे। पर इस सब के साथ साथ ये जरूर मैं आपसे कहूँगा, सबसे पहले आप ईमानदारी से स्वयं भक्ति के भाव का आचरण करें, स्वयं धर्म के मार्ग पर चले। क्योंकि ऐसा मेरा जीवन का अनुभव है कि केवल उपदेश से प्रभाव नहीं पड़ता, उपदेश में जब आचरण की शक्ति मिलती है तभी उन शब्दों में ईश्वरीय ऊर्जा होती है, तभी उन शब्दों के माध्यम से किसी के चित्त को परिवर्तित किया जा सकता है। आज के लिए इतना ही। प्रश्न तो भाई मेरे पास ढेरों आए हैं, सब साधकों के प्रश्न हैं, पर आपके मेरे पास में समय की सीमा है। फिर मैं प्रयास करूंगा नित्य प्रति आप सबकी जिज्ञासाओं का समाधान यथामति करता रहूं। आप जुड़े रहिए इस माध्यम से, भगवत स्मरण करते रहिए, सेवा करते रहिए, सद्भाव हृदय में धारण किए रखिए, सकारात्मक बने रहिए। इस यात्रा पर आप और मैं संग संग आगे बढ़ते रहेंगे। श्री हरिवंश, प्रणाम।